गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। पिछली क्लास में हमने सारा कुछ जो इकोनॉमिक्स होती है, कितने पार्ट होते हैं इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स की स्टडी हम क्यों करते हैं, इसका पूरा इंट्रोडक्शन लिया था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डीप में। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के साथ। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। Economics is the study of optimum utilization of the scarce resources in a manner such that the economic gains are maximized at the micro and as well as मैक्रो लेवल। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है, बहुत सारे जब ऑप्शंस होते हैं तो उनमें कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है वो चूज करना कौन सिखाती है, इकोनॉमिक्स सिखाती है। और वही इसकी डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स जो करती है, स्टडी करती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, कि जो स्केयर रिसोर्सेज है उनका पूरा अच्छी तरीके से यूज हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब पूरा अपर लेवल तक का यूज हो, उससे ज़्यादा वो यूज नहीं हो सकते। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की सिचुएशन में हम उनको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, जो भी दुर्लभ आपके संसाधन हैं, स्केयर रिसोर्सेज हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है इन सच अ मैनर, एक ऐसे तरीके से कि जो इकोनॉमिक गेन्स हैं, जो गेन्स मतलब प्रॉफिट होता है हमारे पास, जो भी हमारे इकोनॉमिक गेन्स हैं वो क्या किए जा सके, मैक्सिमाइज किए जा सके, उनके अपर लेवल तक लेके जाए जा सके, माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। माइक्रो मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो मतलब होल इकोनॉमी के लेवल पे। जैसे होल कंट्री की अगर हम बात करें तो वो मैक्रो हो जाएगी, और अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो माइक्रो हो जाएगी। तो दोनों ही लेवल पे हमें गेन्स कैसे मिले, मैक्सिमम मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं, और इकोनॉमी इसके लिए क्या करती है, वो स्केयर रिसोर्सेज को उनके फुलर यूटिलाइजेशन के फॉर्म में पहुंचाती है। ये है हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। आप आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कि हम अपने स्केयर रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करें कि वो अपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की सिचुएशन के साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकें, और वो भी दोनों लेवल्स पे, एक माइक्रो पे और एक मैक्रो पे। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे और मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, दोनों इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए पहले बात कर लेते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो आपको पता है ना कि इकोनॉमिक्स अराइज बिकॉज ऑफ टू प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स अराइज क्यों हुई, तो ये दो प्रॉब्लम्स की वजह से अराइज हुई थी। पहली स्केयर रिसोर्सेज, ठीक है, और सेकंड है इन स्केयर रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज। आई होप आपको पिछली क्लास में भी बताए गए थे, तो आपको याद रहेंगे, ये समझ भी आ गए होंगे। चलिए दूसरे हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम माइक्रो की बात कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जब हम इंडिविजुअल लेवल पे सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। सारी चीज़ें मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि हमें डिमांड कितनी करनी है, सप्लाई कितनी करनी है, या फिर किस चीज़ को कितना यूज़ करें, जब हम इन चीज़ों को इंडिविजुअल लेवल पे कंसीडर करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पर्सन है, हम इसके बारे में बात करेंगे माइक्रो लेवल पे। ठीक है, अब ये है एक कंज्यूमर, ये पर्सन क्या है, एक कंज्यूमर। तो इसको ये डिसाइड करना कि कितनी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, कितनी चीज़ों में ये बेनिफिशियल रहेगा, कितनी चीज़ों में इसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहेगा, कितनी डिमांड इसको करनी चाहिए, कितनी डिमांड नहीं करनी चाहिए, किस प्राइस पे कितनी डिमांड करनी चाहिए, इसकी इनकम कितनी हो तब इसको कितना सेव करना चाहिए। ये सारी चीज़ें किस में डिस्कस की जाती हैं, माइक्रो
इकोनॉमिक्स में डिस्कस की जाती हैं। तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है तो हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा। डिमांड, सप्लाई, ये सब चीज़ें किस में पढ़ते हैं हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम मैक्रो की बात करके देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब यही सारी चीज़ें जो हमने माइक्रो में पढ़ी, जब हम इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को एक बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, जैसे ये तो हमने एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ी, एक पर्सन की बात करी, जब हम पूरे कंट्री की डिमांड की बात करते हैं तो वो किस में आएगा, वो आएगा मैक्रो में। मतलब मैक्रो ज़्यादा एरिया कवर करता है, माइक्रो कम एरिया कवर करता है। तो जो जो मैक्रो आएगा उसमें जब हम डिमांड की बात करेंगे तो मतलब पूरी कंट्री की डिमांड, और उसका नाम हम क्या देंगे, एग्रीगेट डिमांड। और जब हम इसकी सप्लाई की बात करेंगे तो क्या आएगा, एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट, ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, इनका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, बाकी जो भी प्राइस इनकम से जो भी रिलेटेड थ्योरीज है वो हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो में पढ़ते हैं। तो चलो इन दोनों का डिफरेंस आज हम कर लेते हैं। ठीक है,